हेलो, हम आ गए डे 4 पे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। हमने डे 1, डे 2, डे 3 में अपना सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करना है ताकि वो आपकी डिज़ायर्स को अचीव करने में आपकी मदद कर सके, इसके बारे में हमने बात की। और वो हमने 3 हमारे स्टेप्स जो हैं हमने फॉलो कर लिए। आज हम अपना 4th स्टेप इसमें ऐड करेंगे। हमने इस कोर्स को क्यों डिवाइड किया 4 दिन में, ताकि आप बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, एकदम क्लैरिटी से हर एक स्टेप को आप समझें। आप उसको उस दिन प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो आपने डे 1 में एक प्रैक्टिस सीखी जिसको आपने जो है वो 3 दिन जो है वो उसको आपने फॉलो किया। फिर कुछ उसमें डे 2 में कुछ ऐड हुआ, फिर डे 3 में आपका एक रूटीन में कुछ और ऐड हुआ, और आज डे 4 में आपका फाइनल स्टेप ऐड हो जाएगा। अब आपको ये चारों स्टेप डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3 प्लस डे 4 इसको मिला के जो एक रूटीन बनेगा, इसको आपको फॉलो करना है नेक्स्ट 30 डेज, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो सके और वो आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स को ऑटो पायलट मोड में आपके पास लेके आ जाए। तो 4th स्टेप क्या है? हमने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हर एक चीज़ को परसीव करता है इमेजेस में, और हर एक चीज़ को वो स्टोर करता है एज पॉजिटिव और नेगेटिव फाइल, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के जैसा और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के जैसा। तो जो आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस अच्छे थे, जिसके बाद आपको बहुत हैप्पी फील हुआ, उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सेव कर दिया एज पॉजिटिव फाइल। और जो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस नेगेटिव थे, जिनके बाद आपको बहुत दुख हुआ, उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सेव कर दिया एज नेगेटिव फाइल। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? अब जब आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, वो इम्मिडिएटली वो क्या करता है, आपके उस सिचुएशन के हिसाब से, आप जिस सिचुएशन में हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपकी जो माइंड में जो मेमोरी फाइल्स है उसको स्कैन करता है और उसको देखता है कि उस एक्सपीरियंस, उस सिचुएशन से रिलेटेड आपका क्या एक्सपीरियंस सेव्ड है, वो आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस एक्सपीरियंस ने आपको पॉजिटिव फील कराया या नेगेटिव फील कराया। एग्जाम्पल कि आप सपोज़ जो है वो आप बचपन में आप स्टेज पे गए, आपको एक पोएम डिसाइड करनी थी, आप स्टेज पे गए, लेकिन आप बहुत छोटे से थे, आप नर्वस थे, आप वहाँ पे स्टेज पे गए और आप ठीक से पोएम नहीं बोल पाए, ओके, और आपने फंबल कर दिया या आप चुप रह गए। आपके सारे जितने भी सामने बच्चे बैठे थे, आसपास आपके स्कूल की क्लास के बच्चे थे, वो आप पे हंस दिए, उन्होंने आपका मजाक उड़ा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी फाइल, ब्रेन का जो प्रोग्रामिंग हो गई, उसमें ये एक्सपीरियंस कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको उस चीज़ का ह्यूमिलेशन होता है, दुख होता है, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस जैसा उसने इस फाइल को सेव कर दिया। पब्लिक स्पीकिंग, नेगेटिव एक्सपीरियंस, ये आपको बुरा फील कराता है, ओके। अब क्या हुआ, अब तो आप बड़े हो गए, अब तो आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, लेकिन अब आप स्टेज पे जाते हैं और आप कुछ पब्लिकली बोलना चाहते हैं। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोकता है, क्योंकि वो फटाक से जाके वो फाइल चेक करता है, अच्छा सिचुएशन है, स्टेज पे जाके कुछ बोलना है या मीटिंग में कुछ बोलना है, बॉस के सामने कुछ बात करनी है या 3-4 लोगों के सामने बात करनी है, और वो एक्सपीरियंस की वो फाइल निकालेगा, वो मेमोरी की फाइल निकालेगा और बोलेगा अरे नहीं नहीं, लास्ट टाइम जब इन्होंने जाके माइक के सामने कुछ बोला या इतने सारे लोगों के सामने बात की, तब इनको बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, बहुत बुरा फील हुआ, इस चीज़ से इनको दूर रखना है। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस प्रोग्रामिंग की वजह से अब ये आपको रोकता है। आप चाह के भी स्टेज पे बोल नहीं पाते, या आपको डर लगता है, आपके हाथ पैर कांपते हैं, या आप लोगों के सामने अपना वो प्रेजेंटेशन नहीं बोल पाते, या 4 लोगों के सामने जो है वो आप स्टैमर करने लग जाते हैं। ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको रोक रहा है। उसको नहीं पता कि अब आप बड़े हो गए और अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी चेंज हो गई है, अब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, अब आप ये सब कुछ कर सकते हैं। वो आपकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपको रोक रहा है। सिमिलरली आप अपनी लाइफ में कोई भी ड्रीम्स, डिज़ायर्स चाहते हैं, वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो उसके नेगेटिव, उसमें आपने कैसा फील किया, उस इमोशन के हिसाब से वो आपको रोकता है, और इसलिए हम अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते। सिमिलरली अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, बहुत सारी लड़कियां मुझे दे रीच आउट टू मी, और अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस था जो नेगेटिव था कि शायद आप कंसीव नहीं कर पाए, या आप मिस कैरेज हुआ, या
आपका जो है डॉक्टर ने कुछ ऐसा नेगेटिव बोल दिया, ये प्रोग्रामिंग जो है आपके माइंड की आपको रोक रही है अपने लाइफ में ये ड्रीम को अचीव करने के लिए। हमें क्या करना है, बेस्ट पार्ट है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, हमें ये प्रोग्रामिंग को रिप्लेस करना है विद द लेटेस्ट प्रोग्रामिंग, विद द लेटेस्ट मेमोरी। इसके लिए हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में काम किया, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनरी और रियल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो हमने जब वो स्टेप 3 में जो अपनी माइंड मूवी बनाई, हमने अपने दिमाग को बार बार वो चीज़ दिखाई कि ये ही सच है, उसकी इमेज हमने वहाँ पे बिठाई है। अब हम स्टेप 4 में क्या करेंगे, उस इमेज के साथ हमें एक पॉजिटिव इमोशन को ऐड करना है, ताकि वो एक पॉजिटिव फाइल बन के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रोज जब आप अपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 की स्टेप करेंगे, उस टाइम पे आपको रोज जो है एटलीस्ट ऐसी 10 चीज़ जिसके लिए आप अपनी लाइफ पे ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, आप वो लिखेंगे। एटलीस्ट 10 थिंग्स, सुबह 10 चीज़ और शाम को 10 चीज़। हम जब अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तब हमारे बॉडी में जो है वो डोस नाम के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जो कि हैप्पी केमिकल्स भी होते हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक कर रहे हैं कि जो हम डे 3 में जो हम सीन देखेंगे, उसको वो वैसे भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि वो सही इमेजिनरी है या वो फिर फेक है। वो उस सीन के साथ हम ये जो हैप्पी केमिकल्स को जब हम ऐड कर देंगे, तो आपके ये एक्सपीरियंस आपके दिमाग में सेव हो जाएगा एज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस इन योर सबकॉन्शियस माइंड। फिर आपकी वही प्रोग्रामिंग हो जाएगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड ही काम करेगा आपके ये डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए। वो हम बोलते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, बिकॉज वो हमारे इमोशंस को हाई करेगा, हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ करेगा, और ये हमारे प्रोग्रामिंग में हमारी बहुत मदद करेगा। तो आपको अब क्या करना है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में आपने जो चारों चीज़ें सीखी हैं, उनको आपको एक रूटीन बनाना है। को अब ये रूटीन फॉलो करना है फॉर नेक्स्ट 30 डेज़। ये आपके डिज़ायर्स और ड्रीम जो है उसकी प्रोग्रामिंग चेंज होगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपके कॉन्शियस माइंड से 90% ज़्यादा पावरफुल है, जो आपकी बॉडी को 90% कंट्रोल कर रहा है, यही सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी मदद करेगा आपकी ड्रीम्स और डिज़ायर्स को ऑटो पायलट में अचीव करने के लिए। तो इसको बिल्कुल आप डिटेल में फॉलो करें और मुझे ज़रूर लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा एक्सपीरियंस आया, आप कौन से अपने डिज़ायर्स के लिए ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, और ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कितने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिले। डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, इस पूरे सीरीज़ को फॉलो करें। टिल वी मीट नेक्स्ट, दिस इज प्रियंका अभिजीत साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।